you can get whatever you want. And yes, this is true. Hi guys, this is Sakshi. I am good as always, and I hope you're also doing fine in your life. Not fine, you're doing best in your life. Okay, now since you came by, reading this title or whatever, but I want to tell you that it is a reality that if you want something, you can just have it. एंड मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वेदर आई शुड मेक दिस वीडियो और नॉट, बिकॉज एनर्जीज ये सब होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बार बार ऐसे बताऊंगी लोगों को तो क्या पता वो चीज़ चली ना जाए, बट मैंने सोचा कि साक्षी, लेट्स नॉट बी इनसिक्योर. इफ यू नो समथिंग एंड यू हैव सम नॉलेज एंड इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, यू शुड शेयर इट विद अदर्स. तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड आई होप कि इसके बाद जो मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन है या वट एवर आई वॉन्ट, आई जस्ट गेट इट क्विकली बिकॉज आई एम हेल्पिंग अदर्स, एंड मेरा पीछे का मोटिव अच्छा है. मैं कितनी बकवास करती हूँ, आई डोंट केयर. ओके, सो लेट मी गेट दिस वेरी स्ट्रेट. एवर सिंस आई वाज किड, ठीक है, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे. हम सब बच्चे होते हैं, या फिर वी आर लाइक ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव सम डिजायर्स, वांट्स एंड नीड्स. तो ना बचपन में भी मेरे बहुत सारी चीजें थी एंड मैं ना नोटिस नहीं करती थी, बट वट एवर आई वॉन्ट आई जस्ट गेट इट, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. ठीक है, मैं यहाँ पे मैं बहुत ही रियलिस्टिक वे में बता रही हूँ. मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं वीडियो में घुस के ला के नहीं बता सकती कि येस यू कैन हैव इट, बट दिस इज रियल. पता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है. इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरी सिस्टर के साथ बहुत बार हुआ है. मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से बात करी थी, मैंने उसको जब ये सब बताया, मैंने बोला कि तू भी देख कि तेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई होंगी जो तुझे रियलाइज नहीं हो रहा, बट तुझे मिल गई होंगी. ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ. ये जिस घर में मैं अभी करेंटली रह रही हूँ, मैं इस घर में 3-4 महीने पहले ही शिफ्ट हुई थी. ओके, आई वॉज लिविंग इन अनदर अपार्टमेंट बिफोर दिस, एंड दैट वॉज नॉट लाइक दिस इज सो कूल. ठीक है, ये घर इट वॉज लाइक, ये न्यू न्यू रेनोवेट हो रहा था, और लाइक वी लिव इन गवर्नमेंट क्वार्टर. माई फादर इज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो हम दूसरे घर में रहते थे. तो ऐसे ही जब ये न्यू न्यू रेनोवेट हुआ था, तो मी एंड माई सिस्टर भी हम ऐसे ही घूम रहे थे. तो हमने सोचा कि चलो लेट अस सी कि कैसा कैसा रेनोवेट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो जब व्हेन लाइक आई लिटरली रिमेंबर दैट डे एंड होल एवरीथिंग. तो हम एंटर हुए एंड शी वाज हैविंग लाइक, मैंने बोला कि ओके जस्ट मेक दैट वीडियो, एंड आई वाज लाइक हाउस टूर दे रही थी उस घर का. इट वाज एम्प्टी, कोई नहीं रह रहा था, मतलब फुली सब रेनोवेट हो गया था. एंड आई वाज लाइक, हम दोनों को इतना वो ये अपार्टमेंट पसंद आया था, एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो कूल, दिस इज सो कूल कि हमें यहाँ पे रहना है. हम लोग ऐसे बोलते कि प्लीज प्लीज कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए, ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि हम इस घर में आके रहने लग जाएं. एंड लिटरली विद इन 1 month वी शिफ्टेड टू दिस क्वार्टर. और ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जो पहले थे भी नहीं. लेट यू वोंट ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट मी. मैं तुमको बताऊंगी कि मैं यहाँ पे हो सके तो 1-2 फोटोज लगा दूंगी. बट पता है, मैं इससे पहले लाइक आई लिव इन दिल्ली, एंड इससे पहले मैं कहीं और रहती थी. एज अ सेड माई फादर इज गवर्नमेंट, उसमें तो हमारी पोस्टिंग आती रहती है. तो मैं ना पहले थी, और मेरा ना ड्रीम था दिल्ली में रहने का, बिकॉज दिस इज लाइक दिस सिटी इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज सो कूल. यहाँ के लोग कूल, ऐसे मैंने बहुत देखा था. तो मुझे था ना कि मुझे आना है 12th के बाद, मुझे यहाँ पे आना है. 12th के बाद तो अभी 2-3 साल हो गए उस चीज़ को, बट मुझे था कि मुझे शहर में आना है. इवन लाइक मैं भले ही अकेले आऊँ या फैमिली के साथ हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू कम हियर. एंड लास्ट टाइम हम ना मोस्टली जब हम ट्रैवल करते थे तो वी चेंज रूट, मतलब वहाँ से दिल्ली आते थे, फिर दिल्ली से हम ट्रेन स्टेशन वगैरह चेंज करके, व्हीकल चेंज करके हम जाते थे. ठीक है, तो जब मैं दिल्ली लास्ट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज इन 2022 और या 2021, और ऐसा ही कुछ था, और अप्रैल का मंथ था. तो जब हम ट्रेन चेंज कर रहे थे, तो हम वन स्टेशन टू दूसरे वन स्टेशन टू डिफरेंट स्टेशन वी हैड टू ट्रैवल. तो हम ऐसे जा रहे थे कैब से, हम जा रहे थे कैब से. मुझसे बाहर देख रही थी ना, आई वाज लाइक, जब मैं लोगों को, नॉर्मल लोगों को ऐसे वॉक करते हुए देख रही थी, या नॉर्मल लोग ऐसे जस्ट ऐसे हियर देयर ऐसे लोगों को देख रही थी, तो पता है मैंने क्या किया था? आई सेड विद दिस कन्विक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए रहती है वो मिल जाती है. तो मैंने ऐसे कन्विक्शन से बोला, मैंने बोला था कि आई विल बी हेयर इन फ्यू मंथ्स और आफ्टर एन ईयर, एंड आई विल वॉक लाइक आई एम अ डेलीटियन, और मैं यहीं से रह रही हूँ, नॉट टू चेंज व्हीकल, नॉट टू चेंज स्टेशन, बट एज अ पर्सन हु लिव्स हियर. ठीक है, आई विल हैव अ हाउस हियर. एंड मैंने वो इतने कन्विक्शन से बोला था ना, आई डोंट नो कि मुझे क्या हुआ था, बट आई लेजिट मैंने ये सब बोला कि मैं यहाँ पे रहूंगी, मैं यहीं पे लाइक मैं भी ऐसे ऐसे ट्रैवल वगैरह करूंगी, एंड आई लिव इन दिल्ली. विद इन 1 ईयर नहीं, विद इन उसके, जब मैंने ऐसे बोला था उसके 2-3 months वी शिफ्टेड टू दिल्ली. Isn't it amazing? एंड पता है, बहुत बहुत ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें थी. मैं अपने रूम्स में ना, आई हैव डेकोरेटेड माई रूम वेरी ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे से लगाया. और वैसा ही मैं प्रिंटेस्ट पे देखती थी, तो मुझे था कि मैं कभी अपना रूम ऐसे डेकोरेट करूँ. नाउ माई रूम इज इट डज लुक सेम. जब मैंने फोटोज ऐसे की थी, विजन बोर्ड्स मैंने नहीं बनाया था, बिकॉज देखो, मैं बहुत लेजी थी उस काम के लिए, तो मैंने विजन बोर्ड नहीं बनाया था. बट दिस इज रियलिटी दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, एंड आई जस्ट गेट व्हाट आई वांट. यू नो व्हाट, मेरी ना एक ड्रेसिंग का, सबका एक होता है ना कि वी वांट टू ड्रेस लाइक दैट, वी वांट टू ड्रेस लाइक दिस. तो व्हेन अभी जो मैं ड्रेस कर रही हूँ, नॉट दिस एथनिक वगैरह, मैं फोटोज
अगर होगा तो। पता है, ऐसा बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसे कूल कूल वाइब्स वाले ऐसी ड्रेस पहनूं, और मतलब जो ऐसी ड्रेसिंग जिनकी थी ना, मैं उनको बहुत ऐसे एडमायर करती थी। नाउ आई डज ड्रेस द सेम। मुझे चीज़ रियलाइज भी नहीं हुई थी कुछ दिनों पहले तक, फिर बाद में मैं ऐसे इवेलुएट कर रही थी, ऐसे देख रही थी चीज़ें, तो मुझे रियलाइज, ओ शिट, ये तो लिटरली मेरा ड्रीम था। मुझे कैफेज में जाना बहुत पसंद था, बट जब मैं स्कूल वगैरह में थी तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स अलाउ उतना नहीं करते हैं। बट नाउ आई जस्ट, मेरे फ्रेंड्स के साथ आई जस्ट चिल आउट इन कैफेज एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू मी। तो भाई आई एम सो सो ग्रेटफुल टू हैव ऑल दिस एंड एवरीथिंग, कि मतलब पहले मुझे जो चीज़ ऐसे ड्रीम ड्रीम सी भी लगती थी ना, नाउ आई एम लिविंग दैट लाइफ। एंड इट इज नॉट जस्ट मी, इट इज यू ऑल्सो। पता है, तुम्हें भी ये चीज रियलाइज नहीं होती है, बट हमारी लाइफ में ना बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी होते जाती हैं। वी लिव दैट, एंड बिकॉज वी आर ह्यूमंस नाउ, वी आर वेरी ग्रेडी, तो हम एक चीज छोड़ के दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं, फिर तीसरी चीज। वी आर नेवर सेटिस्फाइड, इट्स एन नेवर एंडिंग लूप, तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, और हम कभी ये रुक के देखते नहीं है कि हमारी कौन सी ड्रीम पूरे हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं। बट मैंने ये हैबिट अपने अंदर एक 2 साल पहले डेवलप की थी, दैट आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव। Like healthy body, yes, I'm very grateful. ये घर, I eat meals, I can eat whatever I want. I don't have that financial issue. I have like 2 legs, I have good hairs. I have like functioning brain. So I'm very grateful for this. और जब मैंने ना ये ग्रेट ग्रेटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट की ना, तब मैंने उसे लुक देखा कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट जो मेरे ड्रीम्स थे, जो कि मैं अपनी लाइक रियल में मेरे साथ हो रहा है। पता है, लाइक मैं अगर ये चीज़ काउंट करवाने लग जाऊंगी ना, मैं, मेरी एक फ्रेंड है, दिस इज रियली रियली वेरी शॉकिंग, लाइक आई वाज आल्सो शॉक्ड जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई था। और अभी मुझे ऐसे बोलते हुए भी अंदर से वो लग रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है, एंड आई डोंट नो, एक अलग सी फीलिंग आ रही है बताते वक्त। बट ना, आई हैव अ फ्रेंड, मैंने एक कॉलेज वाली वीडियो में जो बताया था, आई हैव अ फ्रेंड, शी इज फ्रॉम नेपाल। ओके, एंड बीच में ना, व्हेन कोविड में, आई यूज्ड टू वॉच के ड्रामाज अलॉट, तब ना मेरा लाइक, इट इज सो चाइल्डिश एंड इट इज सो तुच्छू सा, आई फालतू सा ऐसा लगता है, बट इट वाज अ काइंड ऑफ माय ड्रीम कि मुझे ना ऐसे एक नॉर्थ ईस्टर्न फ्रेंड बनाने हैं, बिकॉज उनकी ड्रेसिंग बहुत कूल होती है और मेरे को वो बहुत कूल लगता है। वो थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं, एंड देयर ड्रेसिंग इज सो कूल, द फूड दे ईट इज सो कूल। तो ना मुझे ऐसा था कि दैट आई हैव टू मेक अ फ्रेंड हु इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और नेपाल। है ना, मतलब ऐसे ही बोलती थी मैं कि हाँ, मैं तो एक दोस्त बनाऊंगी, मैं तो एक दोस्त बनाऊंगी। बट मोस्टली क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल वगैरह होते हैं, वो अपने ग्रुप्स में रहते हैं, लाइक वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, वो वहीं के लोगों के साथ रहते हैं। मैं जब कॉलेज में गई थी, मैंने फर्स्ट डे युविका को देखा था जस्ट इन कैंपस, जब मैं एडमिशन के लिए गई थी। तो मुझे ऐसा था कि आई वॉन्ट टू मेक हर माई फ्रेंड, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड हर। एंड ऐसे क्यूरियस था, बट मुझे इतना नहीं था कि ओ मैं जाऊंगी ऐसे आगे से खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी, बट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है आगे से जाके किसी को अप्रोच करना। एंड literally bhai, we are in second year of my college and she is only friend of mine from my college and she's so sweet, like we are so good friend। तो मतलब मैंने उसको बोला कि ब्रो, यू आर द फ्रूट ऑफ माई मैनिफेस्टेशंस, लेजिट, लिटरली, लाइक इट इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। एंड आई डोंट नो भाई, यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वे। दैट्स व्हाई आई से दैट आई गेट वट एवर आई वॉन्ट, आई जस्ट गेट इट, and you also get it, man. Like if you are watching video and anyone who is watching this video today, like I don't give homeworks वगैरह because who am I, but literally I am requesting you कि आज तुम बैठ के तुम analyze करो the things that you have got, और तुम्हारी कोई बचपन से ख्वाहिश थी या तुम्हारी कोई ऐसी ड्रीम्स होते, इवन इफ इट इज स्मॉल, बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड को भी ये सारी एक्सपीरियंसेस बताई थी ना, तो मैंने उसको भी बोला था, तो उसने भी चीजें रिकॉल की, तो शी सेड कि यस, लिटरली थिंग्स हैपन, इट जस्ट us who forget those things and we are not grateful for it। but yes, I am very, मतलब मैं इन सब चीजों का रिकॉर्ड करती हुई रहती हूँ, and I always say this, that I am the luckiest person alive। this is the lucky girl syndrome, it is called lucky girl syndrome। I have watched a video of someone जिसने ऐसा बताया था, और तब से मैं यही चीज पे जी रही हूँ, दैट आई एम द लकीस्ट पर्सन अलाइव। आई जस्ट गेट व्हाट आई वांट एंड नो वन कैन आर्ग्यू ऑन दैट, बिकॉज मैं किसी को करने ही नहीं दूंगी। आई लिटरली, और पता है, यू आर ऑल्सो लकी, यू हैव टू फील योरसेल्फ दैट यू आर वेरी लकी। मैंने बोला था ना, मुझे दिल्ली में पढ़ना था, मैंने बाहर पढ़ने के लिए इतनी जगह अप्लाई किया था, बीच में आई वॉज लाइक, आ गई मैं 1-2 साल रह गई, तो मेरा ऐसा था कि आई वॉन्ट टू गो टू डिफरेंट स्टेट। बट जब मैं 11th-12th में थी, तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे दिल्ली थियन की तरह रहना है, यहाँ के कॉलेज में पढ़ना है, यहाँ की तरह ही रहना है। बाद में मैं चीज़ भूल गई थी, एंड आई applied to different colleges, और कि मुझे यहाँ से आउट ऑफ द स्टेट, सिटी नहीं, आउट ऑफ द यूटी जाना है, बट इट नेवर हैपेंड, एंड अल्टीमेटली लास्ट में आई एम स्टडिंग इन दिल्ली। इट्स क्रेजी।
Literally it's crazy, and it is not just me, it's you also. पता है सबसे सबसे खतरनाक क्या चीज हुआ था कि मैं जब कोरोना में थी, कोरोना में ऐसे हुआ था ना, तो मैं ऐसे सीरीज वगैरह देखती थी ना, तो उसमें वो कूल कैरेक्टर्स नहीं होते, मेल लीड या फीमेल लीड, जो स्कूल में आउटकास्ट होते हैं। इफ यू हैव एवर वॉच्ड नो कोई ऐसी केरामास वगैरह, तो उसमें होता है ना कि एक कोई ऐसा फीमेल लीड या मेल लीड होते हैं जो आउटकास्ट होते हैं, जिनको थोड़ा बुरा ट्रीट करते हैं, वो अकेले चुप चुप रहते हैं। मैं एक्सट्रोवर्ट थी, तो मुझे इंट्रोवर्ट नेचर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैं मुझे ऐसा शौक था कि मैं ऐसे आउटकास्ट रहूंगी। बट मेरे जो वहाँ के फ्रेंड्स थे ना 12th 11th तक, वो बहुत अच्छे थे और हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, तो वैसा कभी टाइम नहीं मिला। और तब मैं ये भूल भी गई थी। फिर मैं जब मैंने स्कूल चेंज किया, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना और मैं आउटकास्ट की तरह रह रही थी। तब मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, बट इट वॉज एन आंसर ऑफ मैनिफेस्टेशन माई प्रेयर्स। तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। एंड इवन नो जब मैं 11th में थी ना, तो मैं सबसे बोलती थी कि इफ आई विल गो समवेयर आफ्टर दिस ग्रुप, आई विल चेंज प्लेस, देन आई विल नॉट मेक एनी फ्रेंड, बिकॉज मेरे फ्रेंड बन ही नहीं सकते। 12th में किसके दोस्त बनते हैं? जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे दोस्त नहीं बने, क्योंकि मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं नहीं बोल रही कि तुम बिलीव करो मैनिफेस्टेशन पे, बट यू शुड। और पता है सीक्रेट द थिंग इज दैट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें सही हो जाती हैं या हर चीज़ जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है। समटाइम्स आई डोंट गेट व्हाट आई वांट, एंड दिस इज रियलिटी। आई एम नॉट दैट पॉजिटिव पर्सन और इतना वो, बट इट इज रियलिटी दैट आई डोंट गेट द थिंग्स दैट आई वांट ऑलवेज। किसी को नहीं मिलता। और मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें ये भी कोई कोर्स भी नहीं देने वाली हूँ, बट बिकॉज आई टॉक अबाउट ओनली रियलिस्टिक थिंग्स, तो मैं बता रही हूँ। बट यू विल नॉट फाइंड, मैं मतलब मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ ना कि मैंने अपने जितने ऑप्टिमिस्टिक पर्सन को आज तक नहीं देखा। मैं सच बता रही हूँ। लाइक इवन समथिंग बैड हैपन्स, आई स्टिल यू नो, बैड तो आज तक कभी हुआ नहीं और मैं नहीं चाहती कभी हो, बट अगर कोई भी चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो पता है आई जस्ट से दैट इट्स ओके, वट एवर हैपन्स फॉर गुड। यू नो, जब मेरे कॉलेज एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हो रहे थे, तो मैं यही बोल रही थी कि इट्स ओके, वट एवर हैपन्स फॉर गुड। आई एम, मतलब हम वहीं पे होते हैं जहाँ हमारा होना होता है, वेयर वी आर मेंट टू बी, समथिंग लाइक दिस। एक ऐसा कोट है, एंड दैट इज वेरी लिटरली। तो मैं बता रही हूँ कि आई ऑल्सो डोंट गेट वॉट आई वॉन्ट, बट आई हैव दिस बिलीव दैट आई कैन गेट वॉट आई वॉन्ट, एंड आई लिटरली लिव इन दिस बिलीव दैट आई कैन गेट, आई एम मैग्नेटिक, आई कैन just get everything that I want. And I like, it's a very beautiful feeling. It's, you know, very happiness वाली feeling है that yes, I can get what I want. It's easy. I just have to work for that. And it's just magically, कभी कभी you don't even have to work for that and you just get it. And sometimes you have to work, but and you just get it. और अगर कुछ नहीं भी होता है, तो ये बोलो कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, आगे बढ़ जाओ, and then you move to different things. And this is not just me. एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, वेयर यू क्लोज योर आइज एंड यू विजुअलाइज दैट फीलिंग कि इफ दैट थिंग्स हैपन्स तो तुमको कैसा लगेगा। ऐसा मे बी यू हैव हर्ड इट, ठीक है। तो ऐसा मैंने कई बार किया है। एंड मैंने, पता है हम आई वॉज स्क्रोलिंग रील वन डे, और मैंने ऐसे देखा था कि कुछ सी ए सी एफ ये सब एग्जाम्स होते हैं ना, तो व्हेन समवन क्लियर्स इवन यूपीएससी वगैरह, तो दे आर सो हैप्पी। तो ना मुझे ऐसा था कि आई ऑल्सो वांट टू क्लियर एन एग्जाम एंड आई वांट टू से कि ये हो गया, ऐसे वाली मुझे करना था। बट मैं तो अब कॉलेज में, वैसी फीलिंग आई नहीं। तो ना मुझे ना सी ए करना था, मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं सी एस करती हूँ, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो मैंने सोचा चलो मैं वो करती हूँ। मैंने उसका फर्स्ट लेवल दिया एंड यस आई पास्ड। क्या मुझे आगे फ्यूचर में बनना है? नहीं बनना। आगे मैंने वो चीज़ छोड़ दी कि आगे के लेवल्स मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा उसके साथ इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो रहा है। बट वो जो फीलिंग थी ना कि यस तुम कंप्यूटर पे चेक कर रहे हो कि वेदर यू हैव क्लियर्ड और नॉट, एंड आई हैव, और जब मैं ऐसे देखूँ कि यस आई हैव क्लियर्ड, ये वाली फीलिंग होती है ना, वो आई। तो वो जो मैंने खुद को विजुअलाइज किया था, सेम वैसे हुआ था कि आई वाज लाइक ये आई क्लियर दिस एग्जाम, वो भी एक वीक पढ़ के। तो वो चीज़ भी काम आई। तो यस, पीपल लाइक विजुअलाइजेशन करते हैं, लोग विजन बोर्ड बनाते हैं। इस बार मैंने नहीं बनाया, बट मैं बनाने वाली हूँ 1-2 दिन में, ठीक है, ताकि तुम देखते रहते हो तो वो पूरा होते रहता है। नो, इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो ना। आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू टेल कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। इवन इफ यू डोंट नो, गो एंड चेक अबाउट इट, लाइक इट्स साइंस भाई। तो मैं तो वही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन बोलो, मतलब मैं इतनी सारी चीजें ट्राई करती हूँ कि मुझे पता नहीं कि कौन सा टेक्निक काम कर रहा है रियल में। लाइक आई विजुअलाइज, यू नो, आई मैनिफेस्ट, मैं दिन में 10 बार बोलूंगी कि आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, इफ आई वांट दिस देन आई विल गेट इट। देर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। फिर विजुअलाइज, यू नो, फोटोज रखती हूँ, मतलब मैं अपने डीपी बोल रही हूँ, मैं अपने वॉलपेपर, डेस्कटॉप, इन सब पे फोटोज रखती हूँ। तो यू नो दीज थिंग्स वर्क्स, एंड लाइक दिस हैज बीन वर्किंग फॉर मी सिंस आई वाज किड। तो बचपन में तो मैं ये सब चीजें नहीं करती थी, बट इफ आई हैव टू सजेस्ट वन थिंग दैट यू शुड डू, तो ये तो मुझे लगता है कि दैट इज लाइक यू बिलीव। आई थिंक बिलीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो। ये चीज़ मैं अपने किसी वीडियो में नहीं करती हूँ, पर मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। तो ना, इफ आई सी, मैं यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई पेड वो नहीं बोलूंगी कि यू नो गिव मी 100 रुपीज एंड आई विल टीच यू हाउ टू मैनिफेस्ट, गिव मी 100 रुपीज, मैं वर्कशॉप करूंगी कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ चीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन इतना बेवकूफ़ इंसान है जो ये सब पैसे दे के कर रहा है।
ये दिस इज योर एनर्जी, ओके? तुम किसी और से सीख के नहीं कर सकते हो ये चीज। लोग जो अभी विजन बोर्ड के लिए पैसे दे रहे हैं ना, दैट इज द मोस्ट बेस्ट इडियट पर्सन टू एवर एग्जिस्ट, बिकॉज इट्स लाइक यू। तुम किसी और ने अपना अचीव कर लिया विजन बोर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसी के प्रोसेस से करोगे, ठीक है? तो मैं भी अभी विजन बोर्ड बनाऊंगी। मैंने बोला ना कि लाइक आई हैव ऑल द थिंग्स प्रिपेयर, मेरे पास सारे ऐसे फोटो कटिंग्स वगैरह है, आई हैव टू पेस्ट इट आउट एंड लाइक मैं अपनी वीडियो विजन बोर्ड बनाऊंगी एंड आई विल शेयर दैट विद यू गाइस, ताकि जब मेरा वो चीज़ गोल अचीव हो ना, मैं लाइक आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। मैं दिखाऊंगी कि ओके आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दिस, ठीक है? बिकॉज मैंने बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स रखे हैं इस बार अपने 2025 के लिए। ओके नाउ लेट मी कंक्लूड, क्योंकि मैं कब से कंक्लूड बोल रही हूँ और मैं कंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ओके नाउ लेट मी कंक्लूड, हाउ कैन यू हैव दिस पावर? ऑनेस्टली आई बिलीव लाइक यू शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज मेरा अगर मैं अपने, मैंने बोला ना कि मेरी सारी चीज़ें बचपन से ही होती जा रही हैं, तो अगर मैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को अगर मैं एवेल्युएट करूँ, मैं देखूँ ऐसा क्या क्या मैंने, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट तो यू शुड बी ग्रेटफुल। प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। यू नो इसके ऊपर भी मैं ग्रेटफुलनेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोच रखा है। बट अभी मैं बस इतना बोलूंगी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ऐसा मुझे काउंसलर ने भी बताया था कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी और ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, लाइक तुमको अगर सपोज मैंने तुमको 10 रुपए की आइसक्रीम दी, या सपोज यू आर किड एंड आई हैव गिवन यू 10 रुपीज ऑफ लाइक आइसक्रीम दी मैंने 10 रुपए की, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, तो मैं तुमको और कोई क्यों दूंगी? लाइक इफ आई हैव लाइक सेम हैपेंस विद द यूनिवर्स आल्सो। लाइक अगर मैंने तुमको 10 रुपए की आइसक्रीम दी, तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला, तुमने बोला कि तुम्हें उसकी इज्जत ही नहीं है, तो मैं तुम्हें आगे से कुछ नहीं दूंगी, बिकॉज आई विल से भाई बंदा तो ग्रेटफुल ही नहीं है। लाइक आई ऑल यू ऑल्सो नॉट हेल्प समवन हु इज नॉट ग्रेटफुल और हु डज नॉट इवन से थैंक यू टू यू, तो व्हाई वुड गॉड और यूनिवर्स गिव समथिंग टू यू इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल? लॉजिक। दैट्स वाई यू हैव टू बी ग्रेटफुल। लाइक आई एम अ पर्सन हु, मैंने कितनी बार तो वीडियो में बोल दिया कि दैट एक तो आई एम शो ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स, ताकि और सारी चीज़ें तुम्हें मिले, बिकॉज उनको पता चलना चाहिए दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर हैप्पी, सो यू शुड बी ग्रेटफुल। दूसरा, यू हैव टू बिलीव। मैंने तुमसे ये सारी चीज़ें बोल दी है, बट इफ़ यू डोंट बिलीव, तो तुम कितना भी ऊपर ऊपर से मैनिफेस्ट कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें अंदर से वो चीज़ होनी चाहिए कि येस इट कैन हैपन, यू कैन चेंज योर लाइफ। पता है मेरी फ्रेंड ने भी मेरे से पूछा था कि साक्षी तू ऐसे ऐसे बोलती है, तेरा सब सच हो जाता है क्यों? मैंने ऐसे बोला कि ये चीज़ें होती है, लाइक आई मैनिफेस्ट, बोला आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने बोला कि भाई मैं भी तुझे नहीं बता रही फिर क्यों? बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन ना। मैं बोल तो रही हूँ, आई बिलीव दैट आई कैन गेट वट एवर आई वॉन्ट, आई बिलीव दैट यूनिवर्स इज देयर, आई बिलीव दैट गॉड इज हेल्पिंग मी, आई बिलीव दैट देयर इज अ सुप्रीम पावर जिससे मैं कुछ भी मांगो मुझे मिल जाता है। आई बिलीव, और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे उस पर 0.01% भी डाउट नहीं है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, मुझे मिल जाती है। एंड यू शुड ऑल्सो हैव दिस फेथ होना चाहिए भाई। अगर तुमको फेथ ही नहीं है तो तुमको कहाँ से मिलेगा? You have to believe, you have to be grateful, you have to have faith in universe, in gods, in powers. You have to have faith in yourself first of all, that you can also achieve. Like if I'm sitting right now and I'm wishing something which, बोल दूं कि मेरे को टेस्ला चाहिए, क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ी ऐसी सी लाइक इट मेरे को मिल सकता है, बट अभी नहीं मिलेगा, 3-4 साल बाद, 5-6 साल बाद मिलेगा। बट अभी मतलब वैसे तो मुझे लगता है कि देयर इज नो लिमिट, बट थोड़ा तो रियलिस्टिक चीजें मांगनी चाहिए। एंड यस, यू हैव टू हैव फेथ, विदाउट फेथ यू कैन नॉट हैव एनीथिंग। ट्रस्ट मी, trust me when I say this, that you can change your life, you can have it all, you can have everything. You have to trust, because I achieve things, I believe that I can achieve anything, but so you can. Even if you don't trust yourself, trust me, you can have this. You can also have anything that you want, just like I do. That was all in this video. Stay happy, stay healthy, believe in yourself, have faith, be kind to yourself, and just live your life, okay? And yes, don't forget to like, share, comment, and subscribe my video, because I also feel very happy and my happiness also matters. Yes. See you in the next video. Tab tak ke liye, tata, bye bye.